नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और स्टेज पे बैठे हुए जिलेदार, इस्लाम पार्टी की कोर कमेटी के जिलेदार, जैसे हमारे रफत यार खान साहब, अबुल हसन हाशमी साहब, गाजी सादुद्दीन साहब, जमील खान साहब, जफर बिंदर साहब, मुस्ताफ साहब, हमारी बहन अली जनाब मोहतरमा खान बेगम साहिबा, वो तमाम स्टेज पर बैठे हुए लोग, अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, दोस्तों, सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान में और इस महाराष्ट्र में सियासी तौर पर रची जा रही है। हमको समाजी धारे से दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो खास तौर से विशेष करके मुस्लिम समाज के लोगों को की जाए। और हमारे जितने भी मसाइल हैं, जिन मसाइलों से मुस्लिम समाज दो चाह रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश रियासत का हो, या वो बंगाल की रियासत का हो, वो आसाम की रियासत का हो, या गुजरात की रियासत का हो, या महाराष्ट्र का हो, हम जिन मसाइलों से परेशान हैं वो तमाम मसाइल हमारे सियासी मसाइल हैं। और जब राजनीतिक मसाइल हमारे हैं, राजनीतिक परेशानियां हैं और सियासी मसाइलों से हम परेशान हैं, तो इसका हल काहे लें? अगर सियासी परेशानी है तो सियासी परेशानी का हल काहे लें? मेरे बुजुर्ग वसीस साथियों, दोस्तों, इस परेशानी का हल भी सियासत नहीं है। लेकिन देखना यह है, इस सियासी हालत को देखते हुए, इस सियासी बहरान को देखते हुए हमारे नौजवान सियासी तौर पे कितने बेदार हैं, हमारे बुजुर्ग सियासी तौर पे कितने बेदार हैं, और हमारी माँ बहन बेटियां किन सियासी तौर पर कितने बेदार हैं। तो आज सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किसी कौम को सियासी तौर पे बेदार होने की जरूरत है तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को, क्यों? तो हर समाज के पास उसकी अपनी क्यादत है, हर समाज के पास उसकी अपनी लीडरशिप है। अगर लीडरशिप के यतीम यसीर अगर कोई है तो सिर्फ मुस्लिम समाज है। और आज जिस तरह की सियासत चली जा रही है, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस भारतवर्ष में यानी कि हिंदुस्तान में आई है, तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की सियासत चली जा रही है। आज ऐसे मुसलमानों को काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात से टकराने वाले क़यादतों की जरूरत इस वक्त मोहम्मद मुसलमान को, ऐसे हालात से भिड़ जाने वाले आग के जाने सियासतदानों की आपको जरूरत है। और इन बहरान को, ऐसे हालात को देखते हुए लचेदार बातों में हम भी आ गए। कौम और इस्लाम के नाम पर हमको भी गुमराह किया गया। हमारे विद्वानों को वो आवाजें दी कि हमको लगा कि वाकई में अगर इनसे बड़ा बेहतर कोई हाय नहीं हो सकता। लेकिन नतीजा क्या निकला? बड़े मायूस होकर रह गए हम, जिनके हाथ में हमने शहरी की क़यादत दी थी। आज इत्तेहाद के नाम पर तो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप सिर्फ तनाव आशावर की बैठने की कोशिश करते हैं और सभी हस्ती से मुस्लिम समाज की क़यादत को खत्म करने की कोशिश करा। ऐसा नहीं चलेंगे। सियासत का ये मियार, क्यों? ये मियार इसलिए आपके हाथ में आया है कि आपने कभी सियासत पर समाज में काम ही नहीं किया। आपको जो कुछ मिला तो सब ऐसा मिल गया। पैराशूट से आप आए, आमदार बन गए, माँ बहनों ने दुआई दिया, खासदार बन गए। हकीकत क्या है? किंतु दूसरे से अगर कोई मेहनत जद्दोजहद करके कारपोरेटर बनता, कभी कारपोरेटर से पूछोगे कभी इस कारपोरेटर कि कितनी मेहनत और जतन करने के बाद कोई कारपोरेटर बदला है? आपको ऐसा अल्लाह बनाया गया, आपको तो ऐसा कारपोरेटर बनाया गया था। और नंदी से क्या निकला? घंटा निकला, घंटा। सिर्फ जज्बा की बातें की गई, सिर्फ लचेदार बातें की गई, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा है कि हिंदू मुसलमान करके नफरतों को बढ़ाया गया। आज हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को जो परेशानी आज उठानी पड़ रही है, सिर्फ इनकी वजह से उठानी पड़ रही है, जिन्होंने पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान करके परेशान रहते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान की खाई को अगर कोई कम करेगा तो इस्लाम पार्टी के बानी जनाब हमारे आसिफ साहब करेंगे, हमारे जाने ये काम करना पड़ेगा भाई। सियासी तौर पर अगर आप
अगर हम सियासी तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं तो तमाम समाजों को लेकर चलेंगे तभी सियासत होगी। तमाम समाजों को लेकर चलने के बाद ही सियासत होगी। मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहूंगा कि सियासी तौर पर मुसलमानों का बहुत बड़ा सियासी त्याग इस शहर के अंदर है। मुसलमानों के सियासी त्याग में 40 साल के बाद यहाँ पर खालदा चुन के दिया ना, कोई बाल खां को चुन के नहीं दिया, मुसलमानों के इत्तेहाद पे चुन के दिया, दलित भाइयों के इत्तेहाद पे चुन के दिया। लेकिन हम एहसान फरामोश, हम तो ओहदा हासिल कर ले, एहसान फरामोशी में गुम है हम। और आज जो है तो तानाशाह बन के, बादशाह बन के बैठे गए। बादशाह मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोलना नहीं, मैंने जो फरमान जारी कर दिया बस उसको सबने मान लेना। ये चला हुआ आपके जमाने के अंदर शहर के अंदर अब ये दादागिरी तुम्हारी और ये जरादारी चलन देने वाले नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलन देने वाले हम। अभी का जो इलेक्शन हुए, और मेरे को आप एक बात बताइए, ये जो जमात इत्तेहाद के नाम पर मुसलमानों को यज्ञ करके बड़े मौलाना दावे कर रहे हैं, मानसर के अंदर बची कुची साथ अगर कहे तो सिर्फ औरंगाबाद के अंदर है। आज इनकी कुव्वत और ताकत अगर कहे तो सिर्फ औरंगाबाद के अंदर है। क्यों? तो मेरे को ऐसा लगता है कि औरंगाबाद के मासूम नौजवानों को, मासूम हमारे बुजुर्गों को, हमारे हिंदुओं को, हमारी माँ बहनों को गुमराह कर दिया है। औरंगाबाद से बाहर हट जाओ तो कहीं भी नहीं है, टाइटा फीस है। और औरंगाबाद के अंदर जो उनका कार्यक्रम है, इनके कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम लगाने के लिए इस्लाम पार्टी आई। इस सौदे किए जा रहे हैं, हर चीज की कीमत वसूली की जा रही है। मासूम मुसलमान इत्तेहाद के नाम पे वोट दे रहे हैं और बादशाह और तानाशाह सौदागर और व्यापारी बन के बैठा हुआ है। मेरे को एक बात बताइए आप, इस शहर के अंदर वो सियासत चलने की कोशिश की जा रही है कि अगर रफत यार खान इस शहर की पुरानी इनकी पुरानी पीढ़ी यहाँ पर है, इस शहर के खदीमी लोग हैं। अबू राजपूत साहब जो इस शहर के खदीमी लोग हैं, हमारे खुद का परिवार शहर का खदीमी लोग हैं। इस शहर का जितने खदीमी लोग हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, बताओ मेरे को कौन उनके साथ में है? बताओ मेरे को किसको उन्होंने सियासत में आगे आने दिए? बताओ किसको साथ लेके चलने की कोशिश करे? अगर रफत यार खान को शहर के लोग चाह रहे तो उनको बाजू हटाने की कोशिश की जा रही। अबुल हसन खान जैसे नौजवान को लोग चाहने की कोशिश कर रहे तो बाजू हटाने की कोशिश की जा रही। यानी कि शहर के जितने नामची लोग हैं, जिनका असर रसूख है, उनके असर रसूख को खत्म करके एक बाल का सामने आके अपने आप को तानाशाह बताना चाह रहे हैं। ऐसी सियासत को शहर में चलने देंगे? अगर कोई सियासी मुसलमानों के इत्तेहाद को कैश करा रहा है, सियासी मुसलमानों के इत्तेहाद को रोज में चला रहे हैं, और हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला तो बीजेपी से है ना, हमारा मुकाबला तो बीजेपी से है ना। आपके मुंह से तो कभी इसका जवाब नहीं करता। और अगर देखे तो बगल के जबरदस्ती जाके अगर किसको छिपा करे तो बीजेपी वाले को गोदा में गिर रहे। चक्कर क्या है ये माजरा क्या है ये? तो देखिए, कहने का मतलब मेरा साफ है कि हम सियासी तौर पर बहुत बहरान और परेशान है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमको एक मौका मिला और महाराष्ट्र की सरजमीन से एक शेर महाराष्ट्र निकला है जिसका नाम है शेख आसिफ साहब। अजा हो रही है, अजा के बाद आपको पूरे मुसलमान सियासी तौर पर परेशान है। महाराष्ट्र के अंदर 13% मुसलमान बसते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 13% मुसलमान बसते हैं और 13% मुसलमान कौन से गोशे में रहते हैं। इस जमीन के खायद को मालूम होता है क्या? कोई बाहर से आए मालूम है। तो महाराष्ट्र की क़यादत जो हमारे गाँव से उठी है, इसने एक बैठे में आवाज बुलंद की इस्लाम पार्टी के नाम पे, जिसको सरजमीन की सियासी हालात पूरे मालूम है और पता है उनको कि खानदेश के मुसलमानों की क्या हालात है, जिसको पता है कि विदर्भ के मुसलमानों के क्या हालात है, जिसको पता है कि मराठवाड़ा में बसने वाले मुसलमानों के और दलितों के क्या हालात है, जिसको मालूम है कि कोकल के तरफ बसने वाले मुसलमानों के जज्बात के क्या हालत है। तो इन हालत की खबर अगर कोई कर सकता है तो शेख आसिफ साहब भी कर सकते हैं। और शेख आसिफ साहब के हाथों में इसलिए मजबूत करना है कि उनके वालिद साहब को मैं 2 बार के अंदर रहे, कुर्सी पर नहीं, और हमारे साथ 2 बार महापौर रहे, 1 बार ये MLA रहे,
और मुसलमानों को पसमानदगी को देखते हुए मालेगांव से लेकर तो मुंबई तक का सफर पैदल अगर रिजर्वेशन के लिए किसी ने किया है तो सिर्फ शेख आसिफ साहब ने किया है। पैदल सफर किया है, वरना नौटंकी और इवेंट और गाड़ियों के अंदर जाके खापला जाना और नकली बातें करके वापस आने वाले मंजर भी आपने देखे होंगे। हम उसमें मौजूद थे, हम भी वो कलाकारी के अंदर, उस अदाकारी के अंदर, उस नौटंकी के अंदर हम मौजूद थे, इसलिए हम उसके गवाह हैं। मेरे को एक बात बताइए कि अगर आप कोई मोर्चा लेके जा रहे हैं, अगर आप कोई कारवां लेके जा रहे हैं, तो अरबाब मजाज के बाद अरबाब इख्तियारात के पास में जाएंगे क्या? खाली जाकर थाने के गेट को सुरट मारीकर घर को वापस आएंगे? हम मुंबई में जब पहुंचे तो रात के 8:30-9 बज रहे थे, मंत्रालय बंद हो चुका था, कोई सरकारी ऑफिसर मौजूद नहीं था, कोई पुरसानी हाल नहीं था, सिर्फ गाड़ियों के ऊपर गए, कफरी करके आ गए। लेकिन वाकई में पैरों को तकलीफ देके हजारों लोगों का खात्मा लेके अगर कोई मुसलमान का वास्ते गए थे तो शेख आसिफ साहब। लेकिन मैं खास तौर से मुखातिब औरंगाबाद के मुसलमानों से हूँ कि औरंगाबाद का मुसलमान सियासी तौर पर मुत्तहिद रहना चाहता है। मैं तमाम मुसलमानों को औरंगाबाद के दावत दे रहा हूँ कि जो इत्तेहाद का मुजाहरा आपने पहले कांग्रेस के साथ दिखाया, जो इत्तेहाद का मुजाहरा आपने ईमान के साथ दिखाया, लेकिन सियासी तौर पर वो क़ुव्वत और क़यादत आपको नहीं मिली, वही आपको इत्तेहाद का मुजाहरा एक बार सिर्फ एक मौका देकर इस्लाम पार्टी को दीजिए, इंशाअल्लाह सियासी नुक्ता बदल जाएंगे, सियासी नुक्ता जरूर बदलेंगे। देखिए, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है सिर्फ, मैं इधर से मारे जैसा करता तो उधर से रोए जैसा कर, जाके हिंदू को एक जगह कर दिया जा रहा, नफरत जगह बढ़ा दी गई भाई, नफरतों को बढ़ाया गया। लेकिन इस्लाम पार्टी का नज़्म लाइन है कि हम दलित समाज के साथ मिलेंगे, हम ओबीसी समाज के साथ मिलेंगे, हम उस जात और धर्म के इंसान को साथ मिलेंगे जिसके साथ में राजनीतिक और सियासी इंसाफ नहीं हो। यह आसिफ साहब की सोच, और इस सोच के साथ में हम जुड़े हुए हैं। तो औरंगाबाद के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, आपने इत्तेहाद के नाम के ऊपर वोट तो दिया है, क्या नतीजा निकला? आमदार में बताया मैंने कुछ नहीं। अब सबसे अफसोस की बात है कि 40 साल के बाद खासदार आया और शहर का नाम घुमा के आया, कुछ भी नहीं कर सके औरंगाबाद शहर के लिए। खुले तौर पे कह रहा हूँ, औरंगाबाद का नाम जब संभाजी नगर रखा गया तो खासदार मुसलमान था, खासदार हिमायम का था। मेरा खुला चैलेंज है, अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के अपने शहर का नाम नहीं बचा सकते तो तुम निगम में और नाकारा है, तुमने एक काम नहीं किया। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि महाराष्ट्र से जब कैबिनेट ने ये बिल को पास किया तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको पास करने का इख्तियार वजीर दाखिला के पास में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद है। मैं पूछता हूं आपसे, आप खासदार थे, क्या आपने प्राइवेट बिल पेश किया था? क्या आपने प्राइवेट बिल पेश किया था औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए? और अगर आपने प्राइवेट बिल पेश नहीं किया तो आपने यहाँ के मुसलमानों को धोखा दिया, आपने नाम का सौदा किया और आपने शहर के नाम को घुमा किया है। अगर खासदार प्राइवेट बिल नहीं लाएगा तो क्या तुम मजा के लाने वाले है क्या? बात का बातें तो बहुत करते, बड़ी अच्छेदार बातें करते, और जो जिम्मेदारी थी कौन करेगा? चुन के तुमको देगा, झोपड़े से महल तुम बनेंगे और परेशानी का यहाँ के मुसलमान उठेंगे। एक एक बात सच कह रहा हूं मैं, अगर उन्होंने प्राइवेट बिल पेश किया होगा नाम को बचाने के लिए, और अगर उनके पास में ऐसे कोई दस्तावेज होंगे तो मैं जिस तरह यहाँ खड़े के इल्जाम लगा रहा हूँ, खड़े के माफी दिलवाऊंगा। लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी नहीं की और अगर प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में नहीं लाए तो ऐसे करो औरंगाबाद के मुसलमानों, जिंदगी में कभी इसको 10 रोटी देंगे आपका नजरी में, या आपका गाय हो नहीं सकता, मैं आपका नजरी में आपका गाय कभी हो नहीं सकता। बुजुर्गाने दीन के साथ ताल्लुक से कहा जाता आले मेले गेले, क्या घंटा मालूम बुजुर्गान दिन के बारे में? कभी बुजुर्गान दिन के वली अल्लाह की सिवाय हयात पढ़ेगा कभी? ये तमाम बातें जो अपने यहाँ पर दिखते हैं, ये तमाम बातें जिनके नुकसानात हमने उठाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाई जा रही,
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर औरंगाबाद के लिए आ रही थी, यहाँ के नौजवानों को बहुत बेहतरीन मौका मिलता था। वो यूनिवर्सिटी यहाँ से नागपुर में लेके चले गई। बालका खामोश, बालका खामोश। 2 दिन का ढोल बजाए, 2 दिन की डफली बजाए, उसके बाद में सब टाइट है फिश। देखिए 40 साल के बाद आपको शहादत मिली थी, लेकिन उसके नतीजे नहीं आए। कहने को तो बहुत है, 10 साल आपने लोगों को दिए, अभी भी क्या किया हमने? इतिहाद के नाम पे मुसलमानों ने 4-4 बटन दबाए। कई लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, यार हमने कुर्ते देके आग बंद करके 4 दबाए। अरे पूरे आटे के भेजे तुमने, कुछ भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, सब बैकफुट पे चल रहे। बगैर किसी वजह के कारपोरेटर को सस्पेंड किया जा रहा है, एक बात करने वाला नहीं। शागल के नजारे आपने देखे होंगे। और सबसे अहम और खास बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि नासिक का जो हादसा हुआ, नासिक में जो एक केस हुई, उस केस के अंदर एफआईआर में एक मुस्लिम बच्ची का नाम आया। भाई उस बच्ची के ताल्लुक से तो आपने 20 दिन पहले 25 दिन पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ आखिर तक खड़े रहूंगा। मेरी माँ को मैं कहता हूँ आपका बेटा हूँ, मैं तो आपके साथ रहूंगा। और बहुत किसी वजह से वो बच्ची औरंगाबाद में आ गई। औरंगाबाद में यहाँ उसको पढ़ाई थी जो गलत थी। कानूनी मदद बिल्कुल करो, लेकिन गैर कानूनी काम मत करो। उसको पनाह दी गई, वो बच्चे को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। अब जिसके घर से मिली उसका घर तोड़ा गया। इनका खुद का कारपोरेट है, अब इनके खुद के कारपोरेट के ऊपर तोड़ने को बुलडोजर लाया जा रहा। और बालका कहते हैं कि जो तोड़ने आ रहे हैं उनका फूल फेंको। ये बुजदिली की राजनीति अपने पास रखो। तुम अगर माइके लाल थे और अगर वाकई में तुम्हारे पास में सियासी हुकूमत ताकत थी, तो मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, जो लोग जो ऑफिसर वहां पर तोड़ने को आ रहे थे, गैर कानूनी तरीके से आ रहे थे, हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ओरल ये स्टेटमेंट दिया था कि 18 तारीख तक उस घर को नहीं तोड़ेंगे। उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर वो तोड़ने को आया। अरे गैर कानूनी काम को जब तुम अपने कारपोरेटर के घर को नहीं बचा, तुम क्या घंटा बचाने वाले किसी को? तुम क्या गाजरा बचाने वाले किसी को? तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। और इनकी इस हरकत से मुसलमान ऐसा से कमतरी में आ गए। किसी को ऐसा से कमतरी में रहने की जरूरत नहीं। वही बालका अधिकारी शाह बाजार के अंदर एक जगह 24 घंटे की नोटिस दिया, उसके नाक में नजर डाल के मैंने हाईकोर्ट में खींच के लाया। 18 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया आके बता काय के बारे में थोड़ा। तो ये यूपी की पॉलिसी चलने वाली नहीं, बिहार की पॉलिसी हम चलन देने वाले नहीं। और इस्लाम पार्टी की जो ताकत हमारे हाथ में आएंगी, ऐसे कई बार रास्ते के धूल चढ़ा देंगे हम। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। जैसे साथियों दोस्तों, आने वाली आपका पूरा मुतय्य होना जरूरी है। इतिहाद के अंदर आपको अपने उतरती शक्ल में इस्लाम पार्टी का साथ देना है और आपको शेख कासिम साहब का साथ देना है। मेरे साथियों दोस्तों, तमाम बात आपके सामने मैं 2 घंटे तक बोल सकते हैं, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चंद अहम बातें थी जो आप लोगों के सामने रोशनदार करना थी। मीरा खान का जो मसला है, आप तो बेचारे को मुकद्दर के हवाले छोड़ के भाग गए। क्या बोले आप? तो उसकी जेल की सोबत में छोड़ के भाग गए। उसको अगर राहत दिलाने का काम, अगर उसको सियासी मदद करने का काम, उसको अगर सियासी तौर पर राहत दिलाने का काम अगर कोई कर रहा है, तो इस्लाम पार्टी के बानी जनाब शेख कासिम आप तो भाग गए। आप तो अपना नाम बचाने में लगे, तो क्या दूसरों को बचाएंगे? आप अपने नाम बचाने में लगे हो। तो देखिए, हम जज्बात के रोड से फैसले बना दो, खरी कसौटी पे कस लो और हिंदू मुसलमान की इस लड़ाई को हमको खत्म करना है। जो लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डाले, ये गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, ये गेम चल रहा है। इधर से टेनिस के साथ बॉल मारूंगा तो उधर से मार। तो ये तमाम बात है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें की जा रही, कह रहे अगर तुम्हें हिम्मत है औरंगाबाद का नाम बदल के बताओ। अरे बदल दिया तो तुमने क्या कर दिए? क्या कर लिया बदल गया तो? देखिए, सबसे बड़ा एक काम था शहर के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख यहाँ पर ये फैजाबाद के आगे लाने के लिए मंजूरी दी। और किसी वजह से फिरका परस्त खासदार था, उसने उस काम का विरोध कर दिया, वो काम हो नहीं सका। किस वजह से जेल में पड़ा था,
40 साल के बाद आप चुन के आए थे ना, लोगों ने बड़े बहुत काबिल है, हमने भी सुना था बहुत काबिल है, वो जल्दी अब मिला क्या? वो इदारा भी काबिल नहीं हो सकता। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये यहाँ पर अगर चालू हो जाता तो कई हमारे नौजवान, कई हमारी बहन बेटियां तालीम से रास्ता हो जाते थे, तालीम माहौल बना रहता था, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। और दावे तो ऐसे किए जाते हैं, फिल्म के डायरेक्ट डिलीवरी तो ऐसी मारी जाती कि ऐसा लगता कल पूरे हालत बदलने वाला, ऐसी जोर प्रोडक्ट उठाया जाता। क्या कहा कभी कारपोरेशन के इलेक्शन में चुन के जैसे है हमारे कारपोरेटर शहर के अंदर एक भी दारू की कहते कि नहीं कहे थे, कहे थे कि नहीं कहे थे? तो फिर इनका काम क्या था? कारपोरेशन की सभागृह में अगर पहला एजेंडा मीटिंग के अंदर कोई आना तो कौन सा आना चाहिए था कि शहर के अंदर दारू की बॉटल नहीं बिक लाए क्या? हफ्ते चालू हो गए, धंधे चालू हो गए, दारू धड़ल्ले से बिक्री, धंधे चालू हो गए। तो गुटखे की बात, गुटखे का कितनी जोरों से उठाएगा? शहर में गुटखा नहीं चलेगा, शहर में गुटखे, अरे भैया टर्को से पकड़ा गया, कभी एक बार जिनके मुझसे सुने क्या? तो देखिए ये जो ना ये बॉटल में का वो सोडा है, बिजली जोर से जम मारता, ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर कोई सोडा ही नहीं। और जब ठंडा हो जाता तो कितना भी लो फिर नहीं उठता हो, टूटने का नाम नहीं लेता। तो सिर्फ बोखल आता है। और इन बातों पे जाओ मत। आपके सामने जो लोग बैठे हुए और जितने भी आंदोलन चले, जितने भी तहरीकी चले, हमने चलाए हुए, गुस्सा के रसूल नसीर में तकलीफ जितना भगाएगा तो हमारे ही बलबूते के तो भगाएगा, हमारे ही बलबूते भगाएगा। तो हमारे इस्लाम पार्टी के जनाब शेख आसिफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैंने जितनी बातें किया बहुत मौके मिलेंगे इलेक्शन के मौके के अंदर, और इनकी सारी खलाएं खोली जाएंगी, क्या क्या इन्होंने किया सारी चीजें बताई जाएंगी, कहाँ कहाँ तबाह हुए ये भी बताया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहिद होना है और सियासी कुव्वत और ताकत अगर किसी को बख्शना है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी को बख्शना है। अजीज साथियों दोस्तों, ये आपके सामने पेश किया।